नमस्ते। आज हम बात करेंगे वज्रासन की। वज्र का मतलब है हाथी और वज्र इंद्रदेव का एक हथियार है। और क्योंकि ये आसन वज्र नाड़ी को भी प्रभावित करता है, इसीलिए भी इसे वज्रासन कहते हैं। तो ये एक ही आसन है जो हम लोग खाने के बाद भी कर सकते हैं। अब देखेंगे हम वज्रासन में बैठने का सही तरीका। पैरों को मोड़ के इस तरह आप बैठेंगे, दोनों घुटने पास पास एकदम लगे हुए, और पीछे जो पैर के अंगूठे हैं वो आप दोनों को जोड़ेंगे और एड़ी को फैला के रखेंगे और दोनों एड़ियों के ऊपर आप बैठेंगे। अब आप साइड से देखिए, इधर इस तरह दोनों घुटने जोड़ के दोनों अंगूठे आप साथ साथ जोड़ के रखेंगे, दोनों एड़ियों को फैलाकर और एड़ियों के बीच में आप बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हथेलियां नीचे की तरफ, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, और सिर, गर्दन और पीठ एक लाइन में। आंखें आप बंद कर कर भी बैठ सकते हैं। और अगर आपको शुरू में अगर यहाँ पैरों के नीचे आपको दर्द होता है, बैठने में तकलीफ होती है, तो आप कोई टॉवल या कोई टी शर्ट इस तरह आप रोल करेंगे और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसके ऊपर पैर रखेंगे इस तरह बैठने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। जितना आप मोटा रखना चाहते हैं उतना आप रखिए, जिससे आप आराम से बैठ सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको ज़्यादा मोटा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आस्ते आस्ते उसको पतला करते जाइए। जब तक आप पूरा आराम से बिना इसके बैठ सकेंगे तब तक आप इसका प्रयोग कीजिए। उसके बाद आप बिना टॉवल के भी आप बैठ सकेंगे। कुछ दिन के बाद ही आपको महसूस होएगा कि आपके पैरों का लचीलापन आपका बढ़ता जा रहा है और आप आराम से बैठ सक रहे हैं। पर इसको नियमित आप करते रहिए, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और ये आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। खाने के बाद आप अगर कुछ देर इस आसन में बैठते हैं तो ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम इस तरह बैठते हैं दोनों घुटनों को जोड़कर, और हमारी जो काफ मसल्स हैं, जो पिंडलियां हैं, वो दबती हैं, वो हमारे हाजमे को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती है। हजम करने की शक्ति हमारी बढ़ती है। और क्योंकि हमारे पैर दबने से रक्तचाप ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए जो हमारे पेड़ों के जो अंग हैं उसमें भी रक्त का प्रवाह अच्छी तरह होता है
तो पेड़ों के भाग को भी, उसके अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स है उनको भी बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करता है। और महिलाओं में ये मासिक धर्म की जो भी अनियमितताएं हैं उनको दूर करता है, और पुरुषों में भी ये विभिन्न तरह के उनका अवयव है उनको ये सशक्त करता है। और जब हम पेट की बात करते हैं तो ये काफ़ी सारी बीमारियों से हमारा बचाव भी करता है और उनको ठीक भी करता है। जैसे हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त, उसको दूर करता है, अल्सर से हमको बचाता है, और जो पेट में गैस और दूसरी समस्याएं जो हाजमे को लेकर होती है वो सब भी इससे दूर होती हैं। खाना हमारा जल्दी हजम हो जाता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म उसमें ये बहुत उसको सक्रिय कर देता है। घुटनों के लिए आप शुरू से अगर बैठते हैं, यानी कुछ जब तक आपके पैर अच्छी तरह लचीले हैं तब से ही आप अगर बैठने लग जाते हैं तो लंबी आयु तक, यानी आजीवन आप इसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, इससे पैरों की आपकी मांसपेशियों में काफ़ी अच्छी तरह से रक्त का संचार होने से पैर आपके काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। जो साइटिका का दर्द है, इसमें बैठते आप अगर नियमित तौर पे, तो साइटिका आपको होगा ही नहीं। सर्दियों में जैसे पैरों में एक नमी सी आ जाती है, जैसे नमनेस जिसको बोलते हैं, वो भी इससे नहीं होता है। रक्त का संचार अच्छी तरह से होने से आपके पैर के काफ़ी सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और खाने के बाद जैसे मैंने बोला, आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट आप आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और ये एक बहुत अच्छा ध्यान का भी आसन है। कई वर्गों में इसको प्रार्थना के लिए भी ये इस्तेमाल होता है और ध्यान के लिए भी ये उपयोग में आता है। तो आप हर स्तर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पैरों में ताकत होने से हमारे अंदर काफ़ी स्थिरता आती है और हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारे ध्यान की अवस्था काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे। तो ये आसन आप करते रहिए नियमित तौर पे और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। रोज़ इसको करते रहिए और अपने पैरों को मजबूत रखिए, अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखिए, अपने पेड़ों के भाग को मजबूत रखिए और अपने पूरे शरीर के रक्त संचार को आप ठीक रखिए। रक्त संचार अच्छा होने से आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, या आपके हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सब फायदे आप मन में रखिए, आप जानिए और इनको प्रयोग कीजिए, इसका भरपूर लाभ उठाइए। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।